अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनिअतुम व रऊफ़ुर रहीम। वसदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। आइए सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अकीदत और मोहब्बतों के साथ दुरूदों का नजराना पेश करें। सब मिलकर पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का सल्फ हासिल किया, इस आयत करीमा के तहत हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अला नबीना को कोरे तूर पर नवाजा गया तो आपने रब ताला से इरशाद की, या इलाही, तुमने मुझे ऐसी नेमत से सरफराज फरमाया कि मुझसे पहले ऐसा मकाम किसी को ना हासिल हुआ। तो रब ताला इरशाद फरमाता है, हे मूसा, हमने तुम्हारे दिल को नवाजा तो इस मकाम से नवाज दिया। खुद मा आतैनाकुम व शाकिरीन मुतअला तौहीद व हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी जो तुम्हें नवाजा गया उस पर शुक्र करो और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक तौहीद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर हो। मूसा ने अर्ज की, या इलाही, क्या मोहम्मद की मोहब्बत मेरे तौहीद के साथ जरूरी है? तो रब ताला इरशाद फरमाता है, लौला मुहम्मदु लमा खलक़तुल जन्नत वन नहारा व शम्स वन नहारो वल मलकल मुकर्रम वल नबिय्युल मुकर्रम। अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती तो जन्नत और दोज़ख के 7 फरिश्तियों में से किसी एक को भी पैदा ना करता। अरे मूसा, तुझे भी पैदा ना करता। तो समझ में आ गया कि ये सब उन्हीं का सदका है। कभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इज्जत खामत वखानियत की शान हम सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि लाफता रिजवान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब उन्होंने अपना अकीदा बयान फरमाया तो उन्होंने अर्ज की कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बहुत खूब। और हदीस कुदसी भी है, लौला कलमा अज़हरतु रुबुबिय्या। रब ताला फरमाता है, अगर तुम ना होते तो मैं अपनी रुबूबियत ही ना जाहिर करता। वाह वाह वाह। आप गौर करिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। ज्यादा दूर नहीं, अपने जिस्म को देखिए, आँख, कान, नाक, बाजू वगैरह वगैरह, ऐसी ऐसी नेमत दी कि सारे कायनात में कोई कीमत न बन सकती। और इतनी अता की कि कलाम पाक का इरशाद, व इन तऊदू निअमतुल्लाहि ला तुसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो गिन भी न सको। और कमाल तो ये है, अल्लाह ने किसी नेमत पर यह नहीं फरमाया कि इंसानों, मैंने तुमको किन किन नेमत देकर तुम पर बड़ा एहसान किया, यानी नेमत दी पर एहसान ना जताया। हे सुन्नियों, गौर करो, अपने सूर से नवाजा, क्या एहसान जताया? हिम्मत से नवाजा, क्या एहसान जताया? आसमान का शामियाना लगाया, क्या एहसान जताया? जमीन का फर्श बिछाया, क्या एहसान जताया? आसमान से पानी बरसाया, क्या एहसान जताया? जमीन से दाना उगाया, क्या एहसान जताया? के कशा की जमात से नवाजा, क्या एहसान जताया? भाई बहन अता किए, क्या एहसान जताया? आँख अता की, क्या एहसान जताया? आँख में पिनाई दी, क्या एहसान जताया? अरे आदम सफीउल्लाह को भेजा, क्या एहसान जताया? नूह नजीबुल्लाह को भेजा, क्या एहसान जताया? इब्राहीम खलीलुल्लाह को भेजा, क्या एहसान जताया? ईसा रूहुल्लाह को भेजा, क्या एहसान जताया? मगर जब कायनात में अर्श की आंखों का तारा, जक्का दुलारा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा को भेजा तो इरशाद फरमा दिया, लक़ौल मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह ने मुमिनीन पर बड़ा एहसान किया कि उन पर अज़मत वाला रसूल भेजा। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, शाने मुस्तफा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत यानी खूब। वो नेमत है वो आजमाई से जिस पर रब ताला ने एहसान जतला दिया। जी फिर कलाम पाक का इरशाद, अजीजुल अलैहि मा अनिअतुम, वाह वाह वाह। यानी तुम्हारा मशक्कत पड़ना उन पर गिला गुजरता है। और ये हकीकत है, तकलीफ हमें होती है और बेचैन खुदा होते हैं। जी एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, फिदा का वो उम्मी वो भी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। या रसूलल्लाह, अगर हमें आपको हश्र में तलाश करना चाहा तो कहाँ तलाश करे? आका जाने ईमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 मकाम ऐसे होंगे जहाँ पर मैं मिल सकूंगा। पहला, जहाँ पर मेरे उम्मत के अमाल तोले जा रहे होंगे, मैं वहीं पर खड़ा होगा। अगर किसी उम्मती की नेकियां कम होगी तो मैं उसे पूरी कर दूंगा। दूसरा, मैं हौजे कौसर पे खड़ा होगा। अगर हौजे कौसर पे खड़ा होगा, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौजे कौसर के जाम पिलाता होगा। सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अगर वहां भी ना पाए तो रसूल पाक फरमाते हैं, मैं बुलचक पे खड़ा होगा, जिब्राइल के पर पीछे होगे, मैं दुआ करता होगा, वो भी जल्नी उम्मती, या रब मेरे उम्मत को सलामती से गुजार दे। अरे आप गौर फरमाइए, अंदाजा फरमाइए कि जब जब दुआ करने वाले सकीनतुल अंबिया हो तो फिर गम किस चीज का है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। फिर कलाम पाक का इरशाद, हरीसुम अलैकुम बिल मुमिनीन व रऊफु रहीम, सुभान अल्लाह, यानी तुम्हारी भलाई चाहने वाले मुमिनीन पर रहम करने वाले मेहरबान। सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं कि हर इंसान दुनिया में किसी न किसी चीज को चाहता है। कोई आराम और सुकून को चाहता है तो कोई दौलत को चाहता है। मतलब कि हर इंसान किसी न किसी चीज को चाहता है। मगर आइए हमारे आका की बारगाह में, हमारे आका सिर्फ और सिर्फ हमें चाहते हैं। उन्हें जितना प्यार हमसे है और किसी से नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक बात भी सुनाता चलूं जी कि एक बार मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जालूब पर सर रखकर सो रहे थे। मेरे नबी ने भी नमाज पढ़ ली थी और तमाम सहाबा ने भी नमाज असर पढ़ ली थी। मगर मौला कायनात ने, मौला अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। वो सूरज डूब गया और नमाज असर कज़ा हो गई और नमाज असर कज़ा हो गई। और जब मौला कायनात ने देखा कि नमाज असर कज़ा हो गई, मौला कायनात की आंखों से आंसू छूटे। और उनकी शान तो इतनी बुलंद थी कि उनके लिए नबी ने फरमाया था, मन कुंतु मौला व अली मौला, जिन जिनका मैं मौला उनका अली भी मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब मौला कायनात की आंखों से आंसू निकले तो नबी के चेहरे अनवर पर जाके गिरे। नबी की आंख खुल गई। नबी ने पूछा, हे अली क्यों रो रहे हो? हैदरी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपने भी नमाज पढ़ ली थी, तमाम सहाबा ने भी नमाज असर पढ़ ली थी, मगर मैंने नमाज असर नहीं पढ़ी, मेरे नमाज असर कज़ा हो गई। फिर मेरे नबी ने अली के लिए सूरज को पलट दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप लोगों ने नमरूद का नाम तो सुना होगा, जो अपने आप को खुदा बताया करता था। जी जी। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके पास गए। गौर फरमाइएगा, एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके पास गए और कहा, हे नमरूद, अगर तू खुदा है तो मेरा रब सूरज निकालता भी है और सूरज डुबाता भी है, तू वैसा करके दिखा दे। जी। और हजरत इब्राहिम ने क्या फरमाया था कि मेरा रब सूरज निकालता है और रब डुबाता है, मगर यहाँ तो मेरे नबी ने सूरज निकाल दिया। अगर अब कोई नबी को खुदा समझे तो रब ताला इरशाद फरमाता है, हे रब्बे मुस्तफा, हमने आपको पैदा किया ताकि कोई खुदा न समझे, आमीना की गोद में रखा ताकि कोई खुदा न समझे, हलीमा का दूध पिलाया ताकि कोई खुदा न समझे। हे रब्बे मुस्तफा, हमने आपको अबू बकर का साथी बनाया ताकि कोई खुदा न समझे, अली का भाई बनाया ताकि कोई खुदा न समझे, जहरा का बाबा बनाया ताकि कोई खुदा न समझे, हसनैन का नाना बनाया ताकि कोई खुदा न समझे। हे रब्बे मुस्तफा, हमने आपको खतरों कैदरों खंदन में परचम इस्लाम बुलंद करवाया ताकि कोई खुदा न समझे, हमने आपको जख्मी भी होने दिया ताकि कोई खुदा न समझे, राहों में कांटे भी चुभने दिए ताकि कोई खुदा न समझे, दंदाने मुबारक भी शहीद होने दिया ताकि कोई खुदा न समझे। हे रब्बे मुस्तफा, हमने आपको मकान में इसलिए रखा ताकि कोई खुदा न समझे, और रात की रात मकान से ला मक्का बुलवाया ताकि कोई अपने जैसा न समझे। बहुत खूब, बहुत खूब। मकान में रखा ताकि कोई खुदा न समझे, और रात की रात मकान से ला मक्का बुलवाया ताकि कोई अपने जैसा न समझे। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं ख़त्म करता हुआ महरीन अलल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।